गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम सेकेंड ईयर की हमारी बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास में हमारी बात चल रही थी पार्षद सीमा नियम से संबंधित। पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम, उनकी डिफरेंसेस के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। आज हम बात करते हैं पार्षद सीमा नियम की विषय सामग्री। और आपको ये बता दूं कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पार्षद सीमा नियम की विषय सामग्री, निश्चित रूप से आपको ये क्वेश्चन अवश्य प्राप्त होगा। और ये इस यूनिट का ही सेकेंड यूनिट का ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, थोड़ी बहुत भी। और यहां तक कि हम सार्वजनिक और निजी कंपनी के जो अंतर कनेक्ट किए थे हमने, उसमें भी हम इसके बारे में काफी कुछ बात कर चुके हैं। तो इसमें सबसे पहले जो पहला पॉइंट आता है, कंपनी का नाम तथा नाम वाक्य। देखिए, आपको इतना सा ही इसमें लिखना है ये, लेकिन इसमें क्या होगा, पहला पॉइंट इसमें क्या आ जाएगा, कंपनी का नाम, अवांछनीय प्रकृति का न हो, अवांछनीय प्रकृति का न हो। कंपनी का नाम किसी दूसरी कंपनी से मिलता जुलता न हो। तीसरा, कंपनी के नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड शब्द का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। अगर आपकी कंपनी निजी कंपनी है तो लिमिटेड शब्द, और अगर आपकी कंपनी सार्वजनिक कंपनी है तो लिमिटेड शब्द, या तो प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड शब्द का प्रयोग अवश्य होना अति आवश्यक है। उसके बाद कंपनी के नाम का प्रकाशन एवं विज्ञापन होना अति आवश्यक। ये तो सारी बात आती है कंपनी के नाम तथा नाम वाक्य से संबंधित। दूसरी बात आती है कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय। कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय तथा या एवं स्थान वाक्य। इसमें क्या बात आ जाती है कि हमारी कंपनी का जो रजिस्टर्ड कार्यालय है, ठीक है, वो कब, समामेलन के 15 दिन के भीतर रजिस्टर्ड कार्यालय तय होना चाहिए। ठीक है, कि कहां किस तरीके का बनेगा, और व्यापार प्रारंभ करने के 30 दिन पूर्व उसका स्थान तय हो जाना चाहिए। किससे, या समामेलन की तिथि से, व्यापार प्रारंभ करने की तिथि से पहले 30 दिन के भीतर हमारे रजिस्टर्ड कार्यालय का स्थान निश्चित होना चाहिए, और उसकी सूचना कंपनी रजिस्ट्रार के पास पहुंच जानी चाहिए। उसके बाद बात आती है कंपनी का उद्देश्य एवं उद्देश्य वाक्य। कंपनी का क्या उद्देश्य है, लाभ कमाना या अंशधारी संतुष्ट कर लाभ कमाना। ठीक है, उसके बाद कंपनी के सदस्यों का दायित्व एवं दायित्व वाक्य।
कंपनी के सदस्यों का दायित्व एवं दायित्व वाक्य। क्या दायित्व होना चाहिए कंपनी के सदस्यों का, क्या होना चाहिए आप बताइए, फिर मैं आपको बताता हूं। सभी सदस्य अंशधारियों का, संचालकों का, जो संचालकों का दायित्व क्या होता है, ये भी सदस्य के रूप में माने जाते हैं। योग्यतांश लेना, संचालकों का योग्यतांश लेना, और सदस्यों का उनका कंपनी में, कंपनी रजिस्टर में नाम, उनका विवरण व उनके पास जो अंश है उसका विवरण, ठीक है। और उनका क्या दायित्व है, उन्होंने गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के शेयर्स लिए या अंश से संबंधित, वो राशि कितनी देंगे, अंशों से संबंधित राशि देंगे, या उन्होंने गारंटी दी है कि हम इसके बाद भी, या असीमित दायित्व वाली कंपनी, असीमित दायित्व, ठीक है। ये तीन कंडीशंस आपको बताइए ना मैंने, तो इन तीनों से संबंधित उनका क्या दायित्व बनता है। उसके बाद बात आती है कंपनी का पूंजी, कंपनी की पूंजी तथा पूंजी वाक्य। कंपनी की पूंजी तथा पूंजी वाक्य। कितनी पूंजी होनी चाहिए कंपनी की, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की पूंजी 1 लाख और लिमिटेड कंपनी की पूंजी कम से कम 5 लाख होना अति आवश्यक है। ये पार्षद सीमा नियम की विशेष सामग्री से संबंधित नियमों में आता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अभिदाताओं का विवरण व हस्ताक्षर वाक्य। यानी कि जितने भी कंपनी के सदस्य प्रारंभिक अवस्था में, उनका नाम, पता, ठीक है, प्लस उन्होंने किस प्रकार के शेयर्स लिए वो, प्लस उनके हस्ताक्षर, यानी कि निजी कंपनी में 2 और सार्वजनिक में कम से कम 7 व्यक्ति होना अति आवश्यक है। और उनका विवरण उस प्रय विवरण में दिया जाता है। ये प्रय विवरण का टॉपिक आगे आएगा, तब आपको उसमें बताऊंगा। और अभिदाताओं का विवरण ये पार्षद सीमा नियम की विशेष सामग्री में है, ये देना अति आवश्यक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, एकल व्यक्ति कंपनी की दशा में, एकल व्यक्ति कंपनी की दशा में उस व्यक्ति का नाम जो सदस्य की मृत्यु के बाद कंपनी का सदस्य होगा। अब एकल व्यक्ति कंपनी की श्रेणी में देखिए, ये तो थी लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से बनी। ये बात आ गई एकल व्यक्ति कंपनी की दशा में भी पार्षद सीमा नियम तो उस पर भी लागू होते हैं, नियम तो उस पर भी लागू होते हैं ना। तो उस दशा में क्या होगा, उस व्यक्ति का नाम, यानी कि जिसे हम कहते थे नॉमिनी या वैधानिक उत्तराधिकारी, जो पहले व्यक्ति की मृत्यु के बाद उस कंपनी का सदस्य माना जाएगा, यानी कि नॉमिनी का नाम, नॉमिनी या वैधानिक उत्तराधिकारी, ये होना अति आवश्यक है, ठीक है ना। एकल व्यक्ति कंपनी की दशा में उस व्यक्ति का नाम जो सदस्य की मृत्यु के बाद कंपनी का सदस्य होगा। कौन होगा, वो उसका नॉमिनी या वैधानिक उत्तराधिकारी। और ये सारी रिपोर्ट किसके पास, कंपनी रजिस्ट्रार के पास भेजनी अति आवश्यक है, ठीक है। ये बात थी पार्षद सीमा नियम की विशेष सामग्री से संबंधित। और पार्षद सीमा नियम के महत्व भी इसी से संबंधित है। यह कंपनी की एक आधारशिला है।
ठीक है, मौलिक प्रलेख है, कंपनी का महत्वपूर्ण प्रलेख है, कार्य क्षेत्र का इसी में निर्धारण होता है और यहां तक कि कंपनी के अधिकारों का निर्धारण भी इसी में होता है और यह अपरिवर्तनीय अधिकार प्रपत्र है, इसमें आप किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अंतर नियम में आप जब चाहे संचालक मंडल की सभा बुलाकर परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन पार्षद सीमा नियम में आप किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। उसके बाद पारस्परिक संबंधों का आधार भी इसी में होता है और उसके बाद लास्ट इसमें बात आती है कि यह राष्ट्र हित पोषक का कार्य करता है, क्योंकि जितनी भी कंपनियां बनाई है, चाहे वो लिमिटेड है चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड है, सब पर पार्षद सीमा नियम लागू होता ही होता है। देखिए, कंपनी के प्रवर्तन अवस्था और समापन अवस्था तो सभी कंपनियों को करनी पड़ती है, लेकिन पूंजी अभिधान अवस्था और व्यापार प्रारंभ करने की अवस्था सिर्फ सार्वजनिक कंपनी को वो कंडीशन भी पूरी करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये पार्षद सीमा नियम तो सभी कंपनियों पर लागू होता ही होता है। लगभग हमारे यहाँ पर ज्यादातर सार्वजनिक कंपनियां हैं तो उन पर यह नियम अति आवश्यक रूप से राष्ट्र हित पोषक के लिए ये लागू किया ही जाता है। आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो खुले समय में आकर हम मुझसे संपर्क कर सकता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।